दूसरा जो आश्रम आर्यों ने बताया कि 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा दीक्षा लेने के उपरांत व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। गृहस्थ आश्रम का शाब्दिक अर्थ से आप अर्थ लगा सकते हैं कि गृहस्थी में वो अब लीन होगा, यानी 25 वर्ष की उम्र के पश्चात उसका विवाह होगा और वो संतानों की उत्पत्ति करेगा और संतानों का पालन पोषण करेगा, अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, धन अर्जित करेगा ताकि उसके परिवार का जो है उसके धन अर्जन से परिवार चल सके। ये सब जो कर्तव्य थे वो गृहस्थ आश्रम के लिए रखे गए थे। गृहस्थ का अर्थ ही था कि वो उसमें परिवार में पूरी तरह से तल्लीन रहे, उसमें इन्वॉल्व रहे। और इसकी जो लंबाई थी वो 50 वर्ष तक रखी गई कि 25 से 50 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा। लेकिन आजकल आप देखिए कि विवाह की उम्र जो मिनिमम आयु है उसको कम कर दिया गया है। पुरुषों के लिए ये 21 वर्ष और स्त्रियों के लिए ये 18 वर्ष कर दी गई है। लेकिन ये तो सरकार ने इसको तब किया जब इससे भी पहले स्त्री बच्चों के बाल विवाह, स्त्री पुरुषों के बाल विवाह होने लगे थे, तो उसके बाद में जो है इसको उम्र को तय किया गया। तो आप देखेंगे ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि अब जो व्यक्ति की आयु है वो आर्यों के जितनी आयु उस समय जो थी वैदिक काल में उससे वो आयु कम है। यद्यपि विज्ञान ने और मेडिकल साइंस ने तरक्की से व्यक्ति की आयु को बढ़ाया है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब औसत आयु 46 वर्ष थी और अब जो है ये करीबन 65-66 वर्ष हो पाई है। तो इस दृष्टि से देखें तो लगभग जो 100 साल के जीवन में उन्होंने बांटा उसमें से 30-35 साल औसत आयु में कम पड़ गए हैं। तो स्वाभाविक है कि आपको हर चीज जल्दी खत्म करनी पड़ेगी कि 20-21 तक 22 तक आप अपनी शिक्षा खत्म कर लें। उसके पश्चात जरूरी नहीं कि आप 21 में ही विवाह करें, लेकिन मिनिमम एज है। तो ये गृहस्थ आश्रम उन्होंने डिसाइड किया था। उसके बाद जो तीसरा आश्रम है वो वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ का अर्थ है कि आप जो है समाज से, परिवार से एक तरह से विरक्त होंगे और अपने कर्तव्यों को धीरे धीरे उनसे मुक्त होंगे। और ये जो आश्रम है वो 75 वर्ष तक रहेगा। और 75 वर्ष के उपरांत जो है आश्रम में अंतिम आश्रम जो माना गया वो संन्यास आश्रम है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आदर्श बनाया गया कि 75 की उम्र के पश्चात या जीवन के अपने अंतिम पड़ाव में वो सारा जो समाज और परिवार है उसको पूरी तरह से छोड़ दे और जो है संन्यास ग्रहण कर ले, जहां पर वो प्रभु की भक्ति करे और ईश्वर की खोज करे और अपने जो मोक्ष की प्राप्ति जो उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए उसके लिए वो प्रयास करे। तो देखिए कि जो वृद्ध हुए तो उसको आश्रम व्यवस्था में संन्यास की ओर अग्रसर होने के लिए कहा गया है। तो आश्रम व्यवस्था जो थी वो एक आदर्श जीवन शैली है। ऐसा प्राय कम ही देखने को मिला कि सभी लोगों ने इस आश्रम व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्वीकार किया होगा। लेकिन फिर भी जो है अधिकांश व्यक्ति जो वैदिक साहित्य का अध्ययन करते थे या जिनका अपनी परंपराओं में विश्वास था वो इस आश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते थे। और जब उन्होंने इसका टाइम फ्रेम डिसाइड कर दिया तो अब यह है कि इसमें कौन सा कार्य कब करना है। यदि आप 60 की उम्र में विवाह करेंगे तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि वो विवाह असफल होगा और संतान भी ना होगी, तो वो विवाह पूरी तरह से असफल माना जाएगा। तो
उसमें कोई जो प्रकृति मनुष्य की जैसा उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आश्रम व्यवस्था रखी गई है। मतलब दूसरे शब्दों में विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो जो ऊर्जा उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में ऊर्जा मिलती उसको प्रॉपर चैनल में लाने के लिए उसको पढ़ाई लिखाई से, हथियारों की शिक्षा से, उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो ऊर्जा लगाई गई है। और शेष ऊर्जा उसने परिवार के लालन पालन के लिए, विवाह के लिए, उसके लिए रखी है। और जो जब 50 से अधिक उम्र में कम ऊर्जावान हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को जिम्मेदारियों से फ्री किया गया है। तो दुनिया में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती। आश्रम व्यवस्था जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए है और अंत में सभी मनुष्यों को इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि वो अब इस दुनिया के मोह से मुक्त हो और बंधनों से वो मुक्त हो जाए और वो ईश्वर प्राप्ति के उपाय के लिए गृह त्याग कर दे अथवा संन्यास ग्रहण कर ले। तो बहुत ही आदर्श व्यवस्था थी और वास्तव में इस तरह की आदर्श व्यवस्था की जरूरत आज भी है। और अमूमन हम देखते हैं कि उसका प्रभाव आज भी है कि प्रारंभ में हम यही देखते हैं कि शुरुआत में तमाम जो बालक है, बालिकाएं हैं, वो शिक्षा ग्रहण करें, उसके पश्चात शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही वो विवाह करें और फिर जो जो उनकी उम्र बढ़ती है तो वो दुनिया से थोड़ा विरक्त हो और फिर अंत में वो प्रभु की आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए संन्यास ग्रहण करें। तो ये आर्यों की आश्रम व्यवस्था थी जो संक्षेप में 4 भागों में बटी हुई थी। थैंक यू।